कि मैदा, जिगर और आंतों के तमाम मर्ज़ों को करंट की तरह तासीर से ख़त्म करता है। तजर्बेशुदा नुस्खा है। मैदे का इलाज करवा करवा कर थक कर बैठ जाने वाले, मायूस होने वाले मरीजों के लिए एक मौजज़ा नुमा इलाज है। जिनका मैदा 50 साल से भी ज़्यादा ख़राब है, किसी दवा से आराम नहीं आता, किसी जगह से आराम नहीं आता। इंशाल्लाह चंद दिन दवा को इस्तेमाल करके इसका करिश्मा देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मैदे का कोई भी मर्ज़ हो, आंखें बंद करके इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला शिफा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने यूट्यूब चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आसान, सस्ता और 100% काम करने वाला नुस्खा। आज का नुस्खा है नाज़रीन कराम, बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। मैदे के अमराज पे, जिगर के अमराज पे, जो हकीमों के, डॉक्टरों के और होम्योपैथिक के पास जा के परेशान हो गए हैं, मैदे के मसले का इलाज नहीं मिलता, एक के बाद दूसरा मसला खड़ा होता है। मैदा जो है पता है आपको उम्मुल खबास बीमारियों की जड़ कहलाता है। तो इन सब चीज़ों को उखाड़ के फेंकने वाला नुस्खा है। बहुत कम ऐसे नुस्खे आपको मिलेंगे कामिल, अकमल और 100% काम करने वाले। चाहे तो इसे बना ले, बड़ी आसानी से बन जाता है। आपके मैदे के तमाम 20-20, 25-25 साल के मसाइल हल हो जाएंगे। नाज़रीन कराम, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट सेक्शन में खासकर इस नुस्खे के बारे में उससे कमेंट का इजहार ज़रूर करें। जो लोग बना लें अपने फ़वाइद का जिक्र भी करें। नाज़रीन कराम, आते हैं इसके अज्जा की तरफ। ये 50 साल से ख़राब मैदे को सही करने वाला, दुरुस्त करने वाला नुस्खा जो है चंद चीज़ों पर मुश्तमिल है। पुदीना देसी लेना है, ठीक है। अदरक का रस देसी लेना है। लीमू का रस देसी लेना है। लाल अनार का रस देसी लेना है। हर एक जो रस जो है या जूस जो है ये 50 ग्राम मिकदार में निचोड़ लें। यानी पुदीना ला के उसे कूट लें, रोटे में डाल के निचोड़ लें, 50 ग्राम उसका अरक निकाल लें बगैर पानी मिलाए। इसी तरह अदरक को भी कूट के 50 ग्राम रस निकाल लें। लीमू का रस आसानी से निकल जाता है, इसको भी 50 ग्राम निकाल लें। लाल अनार लेके उसका मशीन में किस तरीके से इसको उसका भी, तो चारों किस्म के रस जो है निचोड़कर एक जगह इकट्ठे कर लें और मिक्स कर लें। अब करना ये है, आपने लेनी है बाजार से पंसारी की दुकान, जो पंसारी कहलाती है, जो जड़ी बूटियों की दुकान होती है, तो उसमें से लेना है कचोर। कचोर आपने लेना है 50 ग्राम, नुशादर 25 ग्राम, फिलफिल दराज मुग्गा जो है 15 ग्राम, गंधक आंवला सार आपने सिर्फ 6 ग्राम लेनी है। यानी 4 चीज़ें। तमाम को बारीक पीस लें और कपड़ छन कर लें, कपड़े से छान लें, ठीक है। अब इस सफ़ूफ को आपने क्या किया है, निकाले हुए रस जो है ना उसको किसी स्टील या शीशे के बर्तन में डालें और तमाम पिसी हुई दवाइयाँ जो है ना ये उसमें डाल दें और इसको साए में रख दें, धूप में नहीं रखें। और दिन में किसी वक्त ना 2 बार किसी लकड़ी से या स्टील के चमचे से उसको हिला दिया करें। जब ये मुकम्मल खुश्क हो जाए, बिल्कुल कड़क हो जाए, पीसने के काबिल हो जाए, तो जनाब मन इसे बारीक पीस लें और इसको किसी हवाबंद डब्बे में रखें। क्योंकि मौसम आजकल सर्दियाँ हैं, नमी वाला मौसम भी होता है कुछ, तो उसको डब्बे में रखें ताकि नमी ना आ जाए। अगर नमी भी आ जाए तो ये ख़राब नहीं होता, आप नमी के साथ भी खा सकते हैं। इसका इस्तेमाल इस तरह से करना है, 3 से 5 ग्राम मिकदार, तकरीबन आधे से पौना चाय का चम्मच जो है ये आप अर्के गुलाब असली वाला ले लें, करशी का। आधा कप अर्के गुलाब से ये आधे से पौना चमचा आपने सुबह नहार मुँह और रात के खाने से 1 घंटा पहले ताहुसूल शिफा इस्तेमाल करना है, ठीक है। जब तक शिफा नहीं होती, किसी को 5-7 दिन में, किसी को 10-12 दिन में, किसी को 21 दिन में, जितना पुराना मर्ज होता है उतने दिन में शिफा होती है। तो ये खाली पेट खानी है, सुबह 1 घंटे बाद नाश्ता करना है और इसके रात को भी खा के 1 घंटे बाद रोटी खानी है। इसके फ़वाइद बेशुमार हैं, मुख्तसर आपको बयान करता हूँ, वीडियो तवील हो गई है। कि मैदा, जिगर और आंतों के तमाम मर्ज़ों को करंट की तरह तासीर से ख़त्म करता है। तजर्बेशुदा नुस्खा है। मैदे का इलाज करवा करवा कर थक कर बैठ जाने वाले, मायूस होने वाले मरीजों के लिए एक मौजज़ा नुमा इलाज है। जिनका मैदा 50 साल से भी ज़्यादा ख़राब है, किसी दवा से आराम नहीं आता, किसी जगह से आराम नहीं आता। इंशाल्लाह चंद दिन से इस दवा को इस्तेमाल करके इसका करिश्मा देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मैदे का कोई भी मर्ज़ हो, आंखें बंद करके इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला शिफा होगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, हर उम्र, हर मौसम में और हर शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ना ब्लड प्रेशर हाई होता है, ना ये शुगर को अंदाज़ होता है, शुगर पे असरअंदाज होता है। इंशाल्लाह ताला इसे बेख़ता पाएंगे। तो नाज़रीन किराम, जैसा कि मैं कहा करता हूँ कि नुस्खा बनाएं, इससे खाएं, बीमारी भगाएं, सेहत बनाएं। बशर्ते ज़िंदगी। आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।